नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्लभ योग की जो कि सैकड़ों सैकड़ों वर्षों में कभी एक बार आता है। कल जन्माष्टमी पे ये योग है 6 और 7 तारीख को। इतना बड़ा योग है, इसको प्रॉपर समझ लें कि जिसका फल 10 लाख गुना होता है। अगर आपने एक माला ओम नमः शिवाय की जाप की तो 10 लाख मंत्रों के बराबर उसका पुण्य होगा। उसकी जो ऊर्जा है, उसकी शक्ति बनेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी, वो एक माला 10 लाख माला के बराबर उसकी एनर्जी बनेगी। इस प्रकार के ये ग्रह योग होते हैं। जब ग्रह नक्षत्र एक सटीक स्थान पे आते हैं तो क्यों इतना बड़ा योग बन रहा है। ये इतना दुर्लभ है जिसमें कई बार कई कई पीढ़ियां निकल जाती हैं और ये मुश्किल से कभी एक योग आ पाता है। भाग्यवान के जीवन में ऐसा योग आता है जो कि कल आ रहा है। इसमें पितरों के लिए, पाप नाश के लिए और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। और कुछ लोग व्रत करते हैं क्योंकि व्रत का पुण्य इसका एक तरह से अक्षय हो जाता है। लेकिन उसकी छोटी सी उसमें यदि कोई मिस्टेक कर दी, वो मैं बताता हूँ कौन सी मिस्टेक हो जाएगी कल। अधिकतर लोग ये कर देंगे तो उससे फ़ायदे की जगह 4 गुना या 8 गुना नुकसान होगा। हमें इस चीज़ का नहीं पता। लोग नॉर्मली व्रत रखेंगे, खोल देंगे तो फ़ायदा तो दूर, उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हर बात शास्त्रों से समझनी पड़ती है, शास्त्र मार्गदर्शक होते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी पे हुआ था। कब हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का दिन था और दिन था बुधवार। अब ये तीनों चीज जब एक साथ आ जाए तब एक महा दुर्लभ योग का निर्माण होता है। उसी योग में भगवान स्वयं जन्म ले सकते हैं। जब ऐसा दुर्लभ योग हो कि भगवान के जन्म लेने लायक वो बन सके घड़ी, तो वो समय कल बनेगा। कल बुधवार भी है, अष्टमी भी है तिथि, और रोहिणी नक्षत्र, तीनों एक समान आ गए। यानी कि ऑटोमेटिकली एक ऐसा समय निर्मित हो रहा है जिसमें भगवान ने अवतार लिया। भगवान का जो अवतार लेने का समय होता है वो अति 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 महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हर चीज एक प्रचंडता तक पहुंच सके, एक दिव्यता प्रकट हो सके, उसी घड़ी में जन्म लेना होता है। तो वो तीनों चीज कल आ रही है। अब कल क्या क्या करने योग्य है? एक तो जितना आप मंत्र जाप, नाम जाप, हवन, पूजा जितनी कर सकें, कीर्तन, वो सब अति महत्वपूर्ण होगा। और इसका जो फल होगा वो 10 लाख गुना होगा। एक मंत्र 10 लाख मंत्र के बराबर हो जाएगा। तो इसमें दूसरा व्रत करने का एक खास नियम है। एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि कल अष्टमी है और ये परसों शाम को 4:15 बजे तक रहेगी। तो जो व्रत रखा जाता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। जो लोग नहीं रख सकते उनके लिए दूसरी छोटी चीज़ बताता हूँ, और पितरों के लिए एक दुर्लभ चीज़ बताता हूँ जो कि स्वयं भगवान ने नारद महर्षि को बताई थी। तो जब सबसे पहली बात इसमें क्या है? मंत्र जाप, हवन, पाठ, पूजा जो भी आप कर सकें। और कल का जो जागरण है, पूरी रात्रि का जागरण, वो अति से भी अति महत्वपूर्ण है। उसमें वो एक रात का जागरण जन्मों जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करने वाला होता है। बड़े बड़े भयंकर पापों को नष्ट कर देता है, किस्मत खुल सकती है। जो मनुष्य जीवन भर अच्छे कर्म नहीं कर पाते, कई बार ऐसे समय पे एक रात्रि का जागरण करके पूरी रात मंत्र जाप इत्यादि किया जाए, उससे इतनी शक्ति बन जाती है कि जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कल रात्रि जागरण सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और रात्रि जागना ही नहीं, पूरी रात बैठ के मंत्र जाप किया जाता है। इस समय पे गायत्री मंत्र सबसे अच्छा कहा गया है, अथवा भगवान नारायण के किसी भी नाम का अथवा मंत्र का जाप रात में आप जितना भी कर सकें। जिन लोगों को व्रत रखना है उसके लिए खास चेतावनी है। आप कल व्रत रखेंगे तो अधिकतर लगभग सभी लोग ये गलती करेंगे जिससे फायदे की जगह उल्टा नुकसान होगा। लोग सुबह व्रत रखेंगे, सुबह कुछ खा पी लिया, फ्रूट वगैरह,
तो शाम को उन्होंने व्रत खोल दिया, उससे फायदा नहीं नुकसान होगा। जब अष्टमी का दिन होता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जब अष्टमी का दिन होता है तो कभी भी विवेकवान मनुष्य व्रत नहीं खोलता। अष्टमी के दिन जब अष्टमी हो उस टाइम पे व्रत नहीं खोला जा सकता। अगर उस टाइम पे व्रत खोलते हैं तो जितना आपको लाभ होना है उससे 4 गुना ज़्यादा नुकसान हो, नहीं सॉरी 8 गुना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यदि अष्टमी का समय चल रहा है तो आप व्रत नहीं खोल सकते, व्रत खोलेंगे तो 8 गुना नुकसान होगा। जितना फ़ायदा होना था 10 रुपये का फ़ायदा होना था 80 रुपये का नुकसान हो जाएगा अष्टमी के। दूसरा, जब रोहिणी नक्षत्र हो उसमें भी, उधर रोहिणी नक्षत्र चल रहा है उसमें भी व्रत आप खोल देंगे कल, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है तो 4 गुना नुकसान हो जाएगा। तो व्रत कैसे रखना है, जो लोग नहीं रख सकते व्रत का कैसे लाभ ले सकते हैं? जिन्होंने कल व्रत रखना है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण होगा, तो कल वो व्रत नहीं खुलेगा, कल पूरा दिन रहेगा व्रत। और परसों को सुबह अष्टमी है, जो तिथि सुबह होती है वही पूरा दिन मान्य होती है। तो परसों शाम को 4:15 बजे तक अष्टमी चलेगी। कल भी अष्टमी, परसों भी अष्टमी, दोनों दिन जन्माष्टमी के हो जाते हैं। लेकिन जो मुख्य ज़्यादा प्रभावशाली है वो कल 7 तारीख का है, 8 को भी जन्माष्टमी है, लेकिन वो अष्टमी शाम को 4:15 खत्म हो जाएगी। तो इसमें ये खास चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आप कल व्रत रखते हैं तो उसको कल आप नहीं खोल सकते, परसों को 4:15 बजे तक वो व्रत चलेगा। उसमें जो हल्का फुल्का फ्रूट वगैरह ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं, नहीं तो उल्टा काम नुकसान वाला हो जाएगा। अब जो लोग बच्चे होते हैं, बूढ़े, रोगी और जो स्त्रियां होती हैं गर्भवती, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए बताया गया है, भगवान ने बताया कि ऐसे लोग जो व्रत किसी कारण नहीं कर सकते, नहीं तो करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जीवन में कभी एक आधी बार किसी के जीवन में आता है, ऐसा योग बना हुआ है जब तीनों चीज़ हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? एक ब्राह्मण जो कर्मकांडी हो, सही ब्राह्मण हो, नाम का ब्राह्मण ना हो, सही ब्राह्मण हो, भजन पाठ करने वाला, कर्म कांड करने वाला, कोई भी ऐसे पंडित को आप पहले तो भोजन करवाएं, फिर उसके बाद उसको बना हुआ अथवा कच्चा वो सारी सामग्री जिसको वो दूसरे टाइम तीसरे टाइम भी बना के खा सके, यानी कि पूरे एक दिन का भोजन उसको दिया जाए एक ब्राह्मण को, जो अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण होगा, तो उससे उतना ही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इससे एक और चीज़, जो लोग ये भी नहीं कर सकते कि ऐसे किसी पंडित जी की सेवा कर सके कर्मकांडी की, तो उनके लिए बताया गया है कि वो 10,000 गायत्री मंत्र का जाप कर ले रात में, उससे भी इतना ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा नहाने के लिए जिससे पापों का नाश होता है, पुण्य का उदय होगा, तो कल और परसों 2 दिन नहाने के पानी में काले तिल डाल के, यदि आप नहाते हैं काले तिल डाल के नहाएंगे तो पाप नाश होगा, पुण्य उदय होगा। इसके बाद पितरों के लिए एक जबरदस्त चीज ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान नारायण ने महर्षि नारद को बताया कि इस समय पे, यानी कि कल 7 और परसों 8 4:15 से शाम के 4:15 से पहले पितरों के लिए तर्पण किया जा सकता है। तर्पण करने की वीडियो मैंने पहले भी एक अपलोड की हुई है, बड़ा आसान होता है। तो घर में बैठे एक घास चाहिए और पानी, वही पितरों को आपने देना। उससे क्या होगा, एक बार का किया हुआ तर्पण पितरों को 100 वर्ष के लिए तृप्त कर देगा। यदि पितर तृप्त होंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। जिन लोगों को पितर परेशान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पितर प्रसन्न हो जाएंगे, पितरों की तुष्टि 100 साल के लिए हो जाएगी, आपकी पूरी एक पीढ़ी निकल जाएगी उसमें। तो कल और परसों आप तर्पण कर सकते हैं। परसों दोपहर को, अगर तर्पण नहीं पता कैसे करना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर, लिखें तर्पण कैसे करें, मनीष शर्मा पीछे लिख दें, तो आपको तर्पण करने की मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसको देख के आप तर्पण कर लें। ये फ्री का काम है, कुछ भी नहीं लगेगा, 2 रुपये भी नहीं, और पितर प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए लंबा प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने लिख के भी रखी थी, कहीं भूल ना जाऊं। तो कल
एक खास चीज़ है, काली माता की सिद्धि का दिवस है। यदि कोई कल 7 तारीख को रात्रि को माता काली के बीज मंत्रों का, स्तोत्र का, चालीसा का, काली चालीसा का जाप करता है, एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाएगी। कल का समय ऐसा है कि सूर्य ग्रहण के बराबर उसका पुण्य प्राप्त होगा। कल माँ काली के, ये बिल्कुल गुप्त चीज़ आपको बता रहा हूँ, महाकाली को सिद्ध करने के, उसके मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जिन लोगों को भूत प्रेत नेगेटिविटी ये सब चीज़ें हैं, वो महाकाली के कल के दिन, यानी कि खासकर रात्रि दिन में, और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। कल दिन और रात में महाकाली के नामों का, मंत्रों का यदि उच्चारण करते हैं, बीज मंत्रों का, तो नेगेटिविटी, भूत प्रेत इत्यादि सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब करने से पहले एक संकल्प लेके करें। जल में हाथ लें, हाथ में जल लें, या मन ही मन संकल्प करें कि ये पाठ, पूजा, हवन, भक्ति जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा इससे प्रसन्न हो, इस भाव से मैं कर रहा हूँ, प्रभु इसको स्वीकार करें, मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न हो। इतना संकल्प करेंगे तो सारी ऊर्जा उसी दिशा में चली जाएगी, और प्रभु प्रसन्न होके, जिसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न है, उसका तो फिर जीवन ही धन्य 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 है। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों तक, सहयोगियों तक वीडियो को पहुंचा दें, ताकि व्रत में कल वो गलती ना करें, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा।